बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी इन्फो आज नए स्टाइल के साथ आपके सामने। पार्क में घूम रहा था और टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए वेट नहीं कर सकता था। बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे थे। मल्टीपल वीज़ा को एग्ज़िट री एंट्री कैसे करना है। स्पेशल मल्टीपल वीज़ा वालों के लिए ये वीडियो है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि हर एक सवाल का जवाब इसी वीडियो में यहीं पर बैठ कर दे दूँ। सवाल ये होता है, पहला सवाल हम स्टार्ट कर लेते हैं कि मेरा फैमिली का मल्टीपल वीज़ा है और 3 महीने से पहले मेरी फैमिली ने एग्ज़िट कर दिया। यानी 3 महीने अभी तक नहीं हुए थे, किसी मजबूरी की वजह से, किसी ज़रूरी वजह से एग्ज़िट करना पड़ा। अब क्या होगा कि मेरी फैमिली चाहती है कि पाकिस्तान में, इंडिया में, जिस भी मुल्क से ताल्लुक़ है, कि वहाँ पर 2 महीना के लिए रह ले। 2 महीना यहाँ पे रह किए, अभी मज़ीद 2 महीना वहाँ पे रहना चाह रहे हैं और उसके बाद इंटर होना चाह रहे हैं। तो अब क्या होगा कि मेरा वीज़ा तो एक्सपायर हो जाएगा। कोई मसला नहीं है, आपका वीज़ा एक्सपायर नहीं होता। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, जब भी आप वीज़ा स्टैंप करवाते हैं एतमाद से, तो आपकी वीज़ा की वैलिडिटी होती है, वो होती है 365 दिन की। और जब आप सऊदी अरब में इंटर होते हैं तो आपकी जो वीज़ा की वैलिडिटी होती है वो होती है 90 दिन की। अब यहाँ पर 2 डेट्स आती हैं आपके सामने। अगर तो आप सऊदी अरब में होते हैं और सऊदी अरब में होते हुए, रहते हुए आप 90 दिन के अंदर आपको वीज़ा या तो एक्सटेंड करना होता है, पहले 90 दिन, और नेक्स्ट वाले 90 दिन हैं उनमें आपको एग्ज़िट करना ज़रूरी होता है। लेकिन जब आप सऊदी अरब से बाहर होते हैं तो आपकी ये वाली डेट काउंट नहीं की जाती। आपकी डेट काउंट की जाती है 365 दिन वाली। यानी पॉइंट की बात है कि जब आप सऊदी अरब में हैं तो आपकी डेट वो काउंट होगी जो आप सऊदी अरब ने एयरपोर्ट पे एंटर हुई, उसके बाद आपका टाइम स्टार्ट हुआ था 90 दिन का। 90 दिन के अंदर आप एक्सटेंड करेंगे वीज़ा को या फिर एग्ज़िट करेंगे। लेकिन जब आप सऊदी अरब से बाहर हैं तो फिर वो 90 दिन, चाहे आपके मसलन फैमिली इंटर हो गई सऊदी अरब में महीने के बाद या 2 महीने के बाद चली गई वापस, अभी 2 महीने अपने मुल्क में रहे, तो वो वाले 90 दिन जो सऊदी अरब में आपके 90 दिन थे वो काउंट नहीं होंगे, बल्कि आपकी काउंटिंग चल रही है 365 डेज़ वाले। जैसे आपकी फैमिली का 6 महीने पूरे होने वाले हैं और 6 महीने में आपने एग्ज़िट करना है, 6 महीने से पहले क्योंकि सऊदी अरब में आप पाबंद हैं कि 180 दिन से पहले आप एग्ज़िट लाजमी करेंगे। इससे पहले आप जब मर्ज़ी एग्ज़िट कर लें, चाहे आप एंट्री के बाद 1 महीने के बाद एग्ज़िट कर लें, चाहे आप 6 महीने से 2 दिन 3 दिन पहले एग्ज़िट कर लें, एग्ज़िट तो मस्ट है, आपको करना पड़ेगा। जब आप एग्ज़िट कर लेते हैं सऊदी अरब से, उसके बाद आप पर ये वाली सऊदी अरब में जो आपकी 90 दिन वाली पाबंदी थी या 180 दिन वाली पाबंदी थी वो ख़त्म हो जाती है। आप पर पाबंदी लागू हो जाती है 365 दिन वाली। आपने 6 महीने के बाद एग्ज़िट किया, ये बाद वाला लफ्ज़ कई लोगों को कंफ्यूज कर देता है। 6 महीने से पहले एग्ज़िट करना है, यानी 180 दिन से पहले एग्ज़िट करना है। आपने जब एग्ज़िट कर लिया, एग्ज़िट करने के बाद आपकी मर्ज़ी है, आप महीने के बाद वापस आएँ, आप 2 महीने के बाद वापस आएँ, जब भी आप आएँगे आपकी एयरपोर्ट पे एंट्री हो जाएगी और आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, आपको एंट्री मिल जाएगी। एंट्री क्यों मिलेगी? क्योंकि आपका जो वीज़ा था वो था 365 दिन का, वीज़े की वैलिडिटी 365 दिन है। लेकिन जब आप सऊदी अरब में एंटर हो जाते हैं तो जो आपको परमिट मिलता है वो मिलता है 90 दिन का, क्या आप 90 दिन रह सकते हैं। 2 पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये बात अगर समझ आ गई तो इंशाल्लाह आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक और सवाल आ जाता है कि जी मेरा, जब मैंने वीज़ा लिया था एतमाद से, मैंने स्टैंप करवाया था, तो उस वक्त जो मुझे इंश्योरेंस मिली थी वो 1 साल की थी, और क्या अब मुझे इंश्योरेंस फिर से करवानी पड़ेगी या नहीं करवानी पड़ेगी, उसी में वीज़ा तजदीद हो जाएगा या नहीं होगा। आपकी जो इंश्योरेंस होती है ये भी उसी तरह का मसला है। जिस तरह आपके 365 डेज़ आपके सऊदी अरब से बाहर हैं वो काउंट होते हैं, अगर सऊदी अरब में एंटर हो जाते हैं तो आपकी काउंटिंग अलहदा से होती है। इसी तरह जो आपकी इंश्योरेंस है वो 365 डेज़ वाली, वो आपकी सऊदी अरब के अंदर पहुंच के वैलिड नहीं रहती है,
यानी वो आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं करवाती, उस पर आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो सकता। तो इसलिए जब भी आप सऊदी अरब से एग्ज़िट कर रहे होते हैं, यानी 6 महीने वाला एग्ज़िट जब आप कर रहे होते हैं, तो उससे पहले एक काम कर ले एहतियातन। मेरे एक दोस्त ने किया और बिल्कुल उनका ये फार्मूला कामयाब रहा। उन्होंने क्या किया कि 3 महीने के बाद जब वो अपना वीज़ा तजदीद कर रहे थे, उन्होंने क्या किया कि अपनी इंश्योरेंस करवा ली 6 महीने की। वैसे तो आप 3 महीने की इंश्योरेंस करवाते हैं और वीज़ा आपका एक्सटेंड होता है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 6 महीने की इंश्योरेंस करवा ली। अब उन्होंने जब एग्ज़िट किया, दोबारा एंटर हुए, तो ना उन्हें इंश्योरेंस करवाने की ज़रूरत पड़ी और ना ही वीज़े का कोई मसला हुआ। उनका वीज़ा तजदीद हो जाता है, क्योंकि ऑटोमेटिक आपका वीज़ा तजदीद हो जाता है, उसमें आपको मसला नहीं होता। मुझसे जब भी कोई बंदा सवाल करता है किसी भी चीज़ के बारे में, तो मैं सबसे पहले उसको मशवरा दिया करता हूँ कि एहतियात करें। एहतियात बेहतर चीज़ है, बजाय इसके कि आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ सके। तो जब भी आप वीज़ा एक्सटेंड करने वाले हैं तो इंश्योरेंस ना करवाएं। आप सबसे पहले वीज़ा की फ़ीस जमा करवाएं। फ़ीस जमा करवाने के बाद वीज़ा एक्सटेंड करें। वीज़ा एक्सटेंड करेंगे तो आपको वो शो करवा देगा एरर कि आपकी जो इंश्योरेंस है वो वैलिड नहीं है। तो फिर आप इंश्योरेंस करवा लें, इंश्योरेंस की फ़ीस जमा करवा दें और इंश्योरेंस करवा दें। मैंने अभी 4-5 दिन पहले एक वीज़ा एक्सटेंड किया है और उसकी मैंने इंश्योरेंस जब की तकाफुल अल-राजी की, क्योंकि इससे पहले आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी तकाफुल अल-राजी की इंश्योरेंस कैसे करते हैं। तो मैंने इंश्योरेंस वहाँ पे तकाफुल अल-राजी की तो उसमें मुझे उसने जो पेमेंट शो करवाई थी वो थी 147 रियाल। तो मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने उसको पे नहीं किया। फिर मैंने अलाइड कॉर्पोरेशन की इंश्योरेंस की, तो अलाइड कॉर्पोरेशन ने मुझे वही इंश्योरेंस दे दी 34 रियाल में। अब कितना डिफरेंस हुआ, 100 रियाल से ज़्यादा फ़र्क था। तो इसी तरह आप भी इंश्योरेंस जब भी आपने करनी है, अगर इस किस्म की आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है कि आपका जो फ़ीस है वो ज़्यादा शो होती है, तो आप दूसरी कंपनी की इंश्योरेंस करवा लें। अब 2 केस ऐसे सामने आए हैं कि लोगों के वीज़े एक्सटेंड नहीं हो पाए 3 महीने के बाद। मल्टीपल वाले वीज़े थे उनके, 3 महीने के बाद उनके वीज़े एक्सटेंड नहीं हुए और उनको एग्ज़िट करना पड़ा अपने मुल्क में। अब 2 बंदों ने मुझसे रब्ता किया, हो सकता है कई और लोग भी होंगे जिनको इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा हो। सॉरी, यहाँ पर एक और चीज़ भी मुझे याद आ गई। पिछले दिनों एक फैमिली ने एग्ज़िट किया क्योंकि उनकी इंश्योरेंस नहीं हो रही थी। अब ये तीनों इंश्योरेंस के केस थे। असल में मुझे जो लगता है कि तीनों के क्यों नहीं वीज़े एक्सटेंड हुई है। जो ये 2-3 दिन पहले केस हुआ, एक फैमिली वापस गई है, उनके पासपोर्ट पर ई नंबर उनको नहीं मिला। जो पुराने जो लोगों के वीज़े स्टैंप हुए हैं, वीज़ा पेज पर ई नंबर लिखा होता है, जो ब्लैक पट्टी लगी होती है उसके ऊपर ई नंबर लिखा होता है। तो वो वाला ई नंबर तो मिल जाता था, लेकिन अभी जो नए वीज़े आ रही हैं उन पर वो वाला ई नंबर वहाँ पर वीज़ा पेज पर नहीं लिखा होता। पासपोर्ट के फ्रंट पेज पे जो ब्लैक पट्टी होती है उसके राइट कॉर्नर पे ई नंबर लिखा होता है, ई के साथ स्टार्ट होता है। उन्हें वो ई नंबर नहीं मिला तो उन्होंने इंश्योरेंस करवाई, उनकी इंश्योरेंस एक्सेप्ट नहीं हुई। जवाज़ात तक के जवाज़ात वालों ने कहा जी एग्ज़िट करना पड़ेगा। इससे पहले जो 2 केस मैं आपको बता रहा था वो भी ऐसे ही हुआ। क्यों होता ऐसे है कि जब भी आप इंश्योरेंस करते हैं वेबसाइट पर आप गलत डाटा एंटर कर देते हैं, तब भी वेबसाइट जो इंश्योरेंस की वेबसाइट होती है वो आपका डाटा एक्सेप्ट कर देती है, आपको सद्दाद नंबर दे देते हैं, आप पेमेंट करवा देते हैं। लेकिन पेमेंट करवाने के बाद आपकी इंश्योरेंस अपडेट नहीं होती, इस वजह से आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता। तो इंश्योरेंस के लिए सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपने इंश्योरेंस करवानी है पूरे ध्यान के साथ करवानी है, डाटा आपने पूरा एहतियात के साथ चेक करना है, किसी किस्म की मिस्टेक ना हो। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस अल-राजी की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तकाफुल अल-राजी की और अलाइड कॉर्पोरेशन की भी। ये दोनों वीडियोस की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। ये भी सवाल होता है कि हम अगर एग्ज़िट करते हैं बहरीन तो क्या वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। पहले होता था, लोग बहरीन के बॉर्डर पे चले जाते थे, वहाँ पे स्टैंप लग जाती थी, लगा देते थे। लेकिन फिर जब लोगों का ये रुझान बढ़ गया, लोग ज़्यादा जाना शुरू हो गए, तो अभी वो स्टैंप नहीं लगा के देते। आपको एंट्री वहाँ पर नहीं मिलती बहरीन के बॉर्डर पे। अगर आपने जाना भी है तो आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करें। ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई की तकरीबन कोई 250 रियाल फ़ीस है। मैंने खुद करवाई नहीं है, लेकिन मुझे पता चला है, किसी ने मुझे बताया कि 250 रियाल फ़ीस है। इसी तरह लोग दुबई का पूछते हैं कि हम रिटर्न टिकट करवा लेते हैं।
जब आप दुबई के एयरपोर्ट पे जाएंगे और आपको वहाँ पर इमिग्रेशन आपकी नहीं होगी, वहाँ पर एंट्री नहीं होगी, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आप वापस सऊदी अरब में आ जाएंगे, क्या कराएंगे आप? वाया फ़्लाइट करवाएंगे? नहीं हो सकता। या तो आपको वहाँ पर ट्रांज़िट वीज़ा लेना पड़ेगा। ट्रांज़िट वीज़ा लेंगे तो उसके बाद ही आप दोबारा आएंगे तो आपकी एंट्री होगी, तब आपका वीज़ा एक्सटेंड हो पाएगा। या फिर ऐसा होगा कि आपको वहाँ पे कोई बंदा है जो स्पॉन्सर करता है, आपको वीज़ा भेजता है वहाँ से, तो आप जा सकते हैं, फिर दोबारा एंटर हो जाएं, तो फिर आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा।